Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बेटा आपको पता है कल हमने आपको बताया था मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। यहाँ पर ध्यान से देखना, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में हमने बात की। उसमें हमने आपको फर्स्ट जो बताया था वो था अबाउट कंडक्शन। इसी चीज के कल लास्ट हमने छोड़ा था और उसी को दोबारा बता रहा हूं मैं। होता क्या है देखिए आप, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in solid without actual movement of particle from their position is known as conduction। थोड़ा सा मेरी बात को सुनना, डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको समझने की बात सुनना। सपोज दिस इज ए मेटेलिक रोड और इस मेटेलिक रोड में ये इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। अब होता क्या है कि कंडक्शन प्रोसेस में यहाँ पर आपने इसको हीटेड करने का एक सोर्स लगा दिया, दैट इज द बर्नर। अब यहाँ पर अपन इसको हीट देंगे तो ये अपनी पोजीशन पर लेफ्ट और राइट वाइब्रेट करेगा बहुत स्पीडली। अब क्या है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर, तो इसकी जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होकर इस तरफ जाएगी, तो फिर ये भी वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, फिर ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। ऐसे करके कोई भी मतलब जो पार्टिकल है ना वो अपनी जगह से चलकर यहाँ तक नहीं जाएगा, लेकिन इनके लेफ्ट और राइट वाइब्रेशन होने से ये जो हीट एनर्जी है वो वन टू अनदर ट्रांसफर होती हुई और अदर एंड तक पहुंच जाती है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं हम कंडक्शन प्रोसेस। प्लीज रिमेम्बर, कंडक्शन प्रोसेस जो होती है वो ओनली सॉलिड्स के अंदर होती है, इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, स्पेशली ये टर्म आना जरूरी है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजीशन इज नोन एज कंडक्शन। कल हमने एक्टिविटी बताई थी कि इस मेटेलिक रोड को अगर आपने हाथ से पकड़ रखा है तो जैसे ही यहाँ पर से हीट एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये इतनी गर्म हो जाएगी, इतनी हीट ट्रांसफर हो जाएगी कि आपका हाथ उसको पकड़ नहीं पाएगा। इतनी बात समझने के बाद दूसरी बात बता रहे हैं हम आपको, एक बार डेफिनेशन समझा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, द प्रोसेस ऑफ transmission of heat, the process of transmission of heat energy in solids without actual movement of particles from their position is called conduction। Please remember this definition is called conduction। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, the process of transmission of heat energy in solids without actual movement of particle, that is without actual movement of particles from their position is called conduction।
एक दूसरी एक्टिविटी हम आपको बता रहे हैं। पहले हमारी बात सुनना। हमने कल बताया था आपको ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी, लेकिन सब में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो एक ही रेट से नहीं होता है, सबके अंदर हीट ट्रांसफर होने की रेट अलग अलग होती है। थोड़ा सा वर्बली एक छोटी सी एक्टिविटी हम आपको बता रहे हैं। सपोज आपके पास में यहाँ हमने एक वुडन ब्लॉक ले लिया, उसके ऊपर यहाँ क्लिप लगा हुआ है, इसमें हमने क्या करा, एक कॉपर की रोड को अरेंज कर दिया। ये यहाँ पर क्या है, कॉपर रोड, और इसके नीचे हमने एक बर्नर रख दिया जिससे हीटेड करने के लिए, और इस पे छोटी छोटी जो बॉल्स है मेटल की, वो वैक्स से, मोम से इसके ऊपर चिपका दी। अब इनको जैसे हम इसको यहाँ पर रखेंगे, ये पूरी बॉल्स एक के बाद एक जैसे ही गिरना चालू होगी, हम स्टॉप वॉच से इसका टाइमिंग नोट कर लेंगे। और ऐसी ही कंडीशन हम दूसरे वाले पर रखेंगे। एक दूसरा वुडन ब्लॉक, उसमें हमने एल्यूमिनियम की रोड लगा दी, और उसके नीचे भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। ध्यान से देखना, उसमें भी हमने ये मेटेलिक बॉल्स अरेंज कर दी, यहाँ पर जो मेल्टेड वैक्स से चिपका दिया, हमने हीटेड करना शुरू किया। दिस इज एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी हमने ये बॉल्स गिरने की जो रेट है, टाइमिंग लगा, उसको हमने नोट कर लिया। हम क्या देखेंगे, कॉपर के अंदर जो बॉल गिरने का, मेटेलिक बॉल गिरने का जो टाइमिंग है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। दैट मींस इन दोनों में जो कॉपर है ना, इट इज कंपैरेटिवली मोर गुड कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। ओके, दिस एक्टिविटी इज क्लियर। और कुछ बात हम बता रहे हैं आपको, कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब कंडक्शन ऑफ हीट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होना चाहिए, कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हो उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस होनी चाहिए, उसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट नंबर, लुक प्लीज, कंडीशन और कंडक्शन। कंडीशंस फॉर कंडक्शन में देखिए बेटा, नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद इन ईच अदर। टू ऑब्जेक्ट्स should be in contact, with each other. मतलब जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों एक दूसरे को टच होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट हम इधर लिख रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स should be different, ध्यान से देखिए, कंडक्शन प्रोसेस होने के लिए दो बातें बताइए। आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में होना चाहिए, फिजिकली टच होना चाहिए। दूसरी बात, टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट, और दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। Once the two objects in contact obtain the same temperature, there will be no flow of heat between the two objects. पहले हमारी बात को ध्यान से सुनना। जो भी आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, इस लेसन के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री।
दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अब आपको पता है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा होता है, 40 डिग्री कम होता है, तो 50 वाला तो हीट एनर्जी को लॉस करके इसको देगा और ये एब्जॉर्ब करेगा, मतलब 50 डिग्री वाला हीट को लॉस करेगा और ये इसको गेन करेगा, मतलब कि दोनों में एक्सचेंज होगा। सपोज करिए इसका टेम्परेचर तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर होगा डिक्रीज और इसका टेम्परेचर होगा इंक्रीज। सपोज करिए इसका टेम्परेचर 40 से डाउन होकर के 45 हो गया, सॉरी 40 से इंक्रीज होकर 45 हो गया और इसका 50 से डिक्रीज होकर कितना हो गया 45, तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया और इस चीज को बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता है तब तक हीट गेनिंग और लॉस का काम चलता रहेगा। और ध्यान से सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय द थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो यहां पर ध्यान रखना। वंस द टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट ऑब्टेन द सेम टेम्परेचर, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है और उस टाइम पर दोनों का टेम्परेचर सेम होने के बाद न हीट का लॉस होता है न गेन होता है और उस कंडीशन को बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मींस होता है रिगार्डिंग टू हीट, हीट से संबंधित, और इक्विलिब्रियम मतलब होता है इक्वल। अब आगे सुनना, कुछ दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स मींस क्या होता है, इसमें बात सुनना थोड़ा सा ध्यान से। The material which allow heat energy to pass through them are called conductor of heat energy। 6th क्लास में आपने अगर पढ़ा हो तो वहां हीट एनर्जी नहीं था, वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। तो यहां पर एक बार हम आपको बता रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टेलिंग टू यू। Yes, only for 1 minute please. Look now, here we are telling you that is the conductor and insulator. कंडक्टर्स की डेफिनेशन देखिए क्या होगी। Materials which allow that heat energy which allow heat energy to pass through them are called what sir? Conductor of heat। कंडक्टर ऑफ हीट। ध्यान से रखना यहाँ पर बात समझ में। इसके एग्जाम्पल है आपके पास सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर मीन्स Ag, कॉपर Cu और एल्यूमिनियम Al एटसेट्रा। ये हो जाएगा आपके पास। इसके बाद एक और बात हम आपको बता रहे हैं, दैट मे बी लास्ट। सो दिस इज अबाउट द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मीन्स क्या होता है, सारी डेफिनेशन वही होगी, थोड़ा सा चेंजेस होगा। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, बस अलाउ की जगह क्या करना है आपको, डू नॉट अलाउ, और कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक को याद कर लो, दूसरी अपने आप हो जाएगी। अलाउ हीट energy to pass through them are called insulator of heat energy। insulator of heat। ध्यान से देखना, इंसुलेटर किसको बोलते हैं,
इसके एग्जाम्पल होंगे प्लास्टिक, वुड, रबर। एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, रबर एटसेट्रा। एक लास्ट बात और बता रहा हूं मैं आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली फॉर 1 मिनट। एक छोटी सी एक्टिविटी है, वर्किंग टुगेदर। आपको पता है जब भी अपन टिफिन के अंदर फूड को पैक करते हैं तो एक एल्यूमिनियम फॉइल काम में ली जाती है। जब हम लोग उसको बाहर ओपन करते हैं लंच टाइम पर, तो वो आपको एज इट इज थोड़ा सा हॉट फूड ही मिलता है। टेम्परेचर तो डाउन हो जाता है लेकिन इतना भी डाउन नहीं होता है। इट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट इज tightly rubber band, make sure that wrapping started completed the same time for each। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम फॉइल जो है ना, वो तो हीट को वहीं, क्योंकि टिफिन जो अपना होता है वो अगर प्लास्टिक का बना है तो हीट बाहर नहीं जाएगी और फूड एज इट इज आपको मिलेगा। लेकिन आगे सुनिए आप, अगर आइस क्यूब है उसको अपन साडस्ट, आपको पता है लकड़ी का बुरा इसको बोलते हैं, उसके अंदर चारों तरफ लिपेट के रख दिया जाए तो उसमें उसका मेल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर कुछ बातें बता रहे हैं, जो मैंने डेफिनेशन बताई वही वापस से रिपीट हो रही है। इसमें सम ऑफ द मटेरियल which allow heat energy to pass through them are called conductor of heat। एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इंसुलेटर मीन्स क्या हुआ, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट। एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, रबर, ये इस तरह की बात इसमें आती है। और एक लास्ट बात बता रहे हैं बेटा आपको, द वाटर एंड एयर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हाउ? दिस इज वी कंप्लीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।